इतिहास की रेत पर जब कोई नाम अमिट छाप छोड़ता है तो वह केवल एक राजा नहीं होता, वह युग पुरुष होता है। ऐसा ही एक नाम है राज राजा चोल, दक्षिण भारत का सूर्य, जिसने चोल साम्राज्य को उसकी सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वह केवल एक वीर योद्धा नहीं थे, बल्कि एक न्यायप्रिय राजा, कला प्रेमी, धर्मनिष्ठ शिव भक्त और महान प्रशासक भी थे। उनकी जीवन गाथा केवल युद्धों की कहानी नहीं, बल्कि संकल्प, त्याग और समर्पण की एक अत्यंत भावनात्मक। राज राजा चोल का जन्म लगभग 947 ईस्वी में हुआ था। उनका वास्तविक नाम अरुलमोझी वर्मन था। वे चोल सम्राट सुंदर चोल और रानी वनवन महादेवी के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें विशेष गुण दिखाई देने लगे थे। एक साधारण बालक की तरह उन्होंने राजकुमारों की शिक्षा पाई, लेकिन उनकी दृष्टि साधारण नहीं थी। जब वे छोटे थे, तब उन्होंने अपने बड़े भाई आदित्य करिकाल के साथ युद्ध प्रशिक्षण लिया। राजकाज की शिक्षा, रणनीति, राजनीति और साहित्य में उनकी विशेष रुचि थी। किंतु उनके जीवन में दुखद मोड़ तब आया जब उनके भाई की हत्या कर दी गई। यह हादसा उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बना। वे जान चुके थे कि केवल तलवार ही नहीं, विवेक और धैर्य भी राजा बनने के लिए आवश्यक हैं। 1956 ईस्वी में राजराजा चोल ने अपने पिता की मृत्यु के बाद चोल साम्राज्य की बागडोर संभाली। जब उन्होंने सत्ता संभाली, तब साम्राज्य अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। पड़ोसी राज्य विद्रोही हो गए थे और केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ रही थी। परंतु राजराजा चोल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने भीतर की आग को जागृत किया और दृढ़ संकल्प लिया कि वह चोल साम्राज्य को फिर से महान बनाएंगे। उनके शासन की शुरुआत ही राजराजा चोल का सबसे महान कार्य था, चोल साम्राज्य का विस्तार। उन्होंने दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से को अपने अधीन कर लिया। कोंगू और पांड्य राजवंश पर विजय। राजराजा ने सबसे पहले पांड्य और कोंगू राजाओं को परास्त किया, जो उनके शासन को चुनौती दे रहे थे। युद्ध के मैदान में वे एक असाधारण योद्धा थे, किंतु उनके भीतर एक करुण हृदय भी था, जो शत्रु को भी सम्मान देता था। श्रीलंका, लंका अभियान। राजराजा चोल की सबसे चर्चित विजय थी श्रीलंका पर अधिकार। उन्होंने अनुराधापुरा साम्राज्य को हराया और उत्तरी श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला लिया। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। ये रणनीति, नौसैनिक शक्ति और धैर्य की पराकाष्ठा थी। नौसेना और मालदीव पर अधिकार। राजराजा चोल पहले भारतीय सम्राट थे जिन्होंने नौसेना को संगठित किया और समुद्री अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उन्होंने मालदीव जैसे दूरस्थ द्वीपों को भी जीतकर ये सिद्ध कर दिया कि चोल साम्राज्य केवल धरती पर नहीं, जल पर भी शासन। राजराजा चोल केवल युद्धों में नहीं, प्रशासन और धार्मिक जीवन में भी महान थे। उनके शासन में किसानों, व्यापारियों, कलाकारों और ब्राह्मणों सभी को समान आदर मिला। कर प्रणाली और न्याय व्यवस्था। उन्होंने एक संगठित कर व्यवस्था और न्यायिक प्रशासन की स्थापना की। गांवों को स्वायत्तता दी गई और स्थानीय पंचायतों को अधिकार मिले। महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई। भव्य मंदिर निर्माण। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर राजराजा चोल की सबसे भावनात्मक और श्रद्धा से भरी उपलब्धि थी। बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वरम का निर्माण। ये मंदिर केवल पत्थरों से नहीं, श्रद्धा, परिश्रम और भक्ति से निर्मित था। उन्होंने इसे भगवान शिव को समर्पित किया और मंदिर के निर्माण में अपना हृदय अर्पित कर दिया। तंजावुर का यह मंदिर उनकी आत्मा का प्रतिबिंब है। इसकी विशाल गुंबद, शिल्पकला और कलात्मकता आज भी यह सिद्ध करती है कि वे केवल राजराजा चोल का युग कला, संगीत और साहित्य का स्वर्ण काल था। उन्होंने तमिल साहित्य को संरक्षण दिया, कवियों, नाट्यकारों और मूर्तिकारों को राजाश्रय दिया।
मंदिरों में नृत्य, संगीत और शास्त्रों का आयोजन नियमित होता था। उनकी बेटी राजराजा कुंवारी एक विदुषी थीं और उन्होंने भी कई ग्रंथों की रचना में राजराजा चोल का व्यक्तित्व अत्यंत नम्र, विचारशील और भावनात्मक था। वे शिव भक्त थे, किंतु सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने बौद्ध विहारों और जैन मंदिरों को भी दान दिया। वे जन संपर्क में विश्वास रखते थे, अपने प्रजा के सुख दुख में सहभागी होते थे। एक बार जब एक किसान की बेटी की शादी में देरी हो रही थी क्योंकि गांव में पानी की समस्या थी, तब राजराजा ने व्यक्तिगत रूप से राजराजा चोल ने अपने पुत्र राजेंद्र चोल को योग्य उत्तराधिकारी बनाया। उन्होंने न केवल पुत्र को शस्त्र और शासन सिखाया, बल्कि ये भी सिखाया कि राजा का पहला धर्म है प्रजा की सेवा। 1014 ईस्वी में जब राजराजा इस संसार से विदा हुए, तो संपूर्ण तमिल भूमि शोक में डूब गई। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोगों ने अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी, किंतु वे केवल शरीर से गए। उनका नाम राजराजा चोल ने जो साम्राज्य खड़ा किया, वो उनके पुत्र राजेंद्र चोल ने और भी आगे बढ़ाया, किंतु नींव उन्हीं ने रखी थी। उनकी दूरदृष्टि, प्रशासनिक कुशलता, युद्ध कौशल और आध्यात्मिकता ने चोल वंश को भारत का एक सबसे समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। आज भी तमिलनाडु में जब कोई बृहदेश्वर मंदिर के सामने खड़ा होता है, तो लगता है जैसे राजराजा की आत्मा वहां विराजमान है। शांत, गंभीर राजराजा चोल का जीवन केवल इतिहास नहीं, प्रेरणा की मिसाल है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी राजा महान तभी बनता है जब वो प्रजा को अपनी संतान की तरह देखे, धर्म को अपना मार्गदर्शन माने और कला संस्कृति को आत्मा की तरह सहेजे। उनकी गाथा पढ़कर आंखें नम हो जाती हैं और हृदय गर्व से भर उठता है। ऐसे सम्राट को कोटिशः नमन, जो तलवार से नहीं, त्याग और भक्ति से इतिहास में अमर। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह का और वीडियो लाने के लिए आप